नमस्कार, आप देख रहे हैं वन तेज और आपके साथ मैं हूं मनीषा गोदारा। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का बुलेटिन। भारत में जारी किसानों के आंदोलन के मसले पर ब्रिटेन की संसद में हुई बहस। एक पिटीशन पर लाखों साइन होने के बाद ब्रिटिश संसद में इस मसले को उठाया गया, जिसके बाद इस मुद्दे पर विस्तार से हुई बहस। हालांकि भारत की ओर से इस तरह की बहस पर जताई गई कड़ी आपत्ति। लंदन में मौजूद भारतीय हाई कमीशन ने दिया बयान, कहा यह सिर्फ एक गलत तथ्यों पर आधारित और एक तरफा बहस थी। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 11 करोड़ 70 लाख के पार। अब तक 26 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई, जबकि दुनिया भर में कोरोना के 9 करोड़ 34 लाख से अधिक मरीज हुए ठीक। तो वहीं दुनिया भर में अब तक 30 करोड़ 52 लाख से अधिक लोगों को लगा टीका। हालांकि अभी भी कोरोना के 2 करोड़ 17 लाख से अधिक एक्टिव केस मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया। मैत्री सेतु पुल भारत और बांग्लादेश के बीच फेनी नदी पर बना है। इसमें पीएम मोदी ने वीसी के जरिए किया उद्घाटन। तो वहीं पीएम मोदी ने मैत्री सेतु पुल को भारत और बांग्लादेश के संबंधों का प्रतीक बताया। फेनी नदी त्रिपुरा और बांग्लादेश में भारतीय सीमा के बीच बहती है। पुल निर्माण को राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड ने 133 करोड़ रुपए की परियोजना लागत पर बनाया है। पश्चिम बंगाल में चुनावी घमासान जारी। नंदीग्राम सीट बना हॉटस्पॉट। बंगाल में सत्ता की चाबी कहे जाने वाले नंदीग्राम से खुद ममता बनर्जी लड़ रही हैं चुनाव। आपको बता दें कि उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने के बाद ये ममता का पहला नंदीग्राम दौरा है। ममता ने परंपरागत भवानीपुर की सीट छोड़ बंगाल की उस सीट से लड़ने का मन बनाया, जिसने 10 साल पहले लेफ्ट की सत्ता उखाड़ने की पटकथा लिखी थी। कोलकाता के स्टैंड रोड स्थित एक बहुमंजिला इमारत की 17वीं मंजिल पर भीषण आग लगने का मामला। हादसे से मरने वालों की संख्या पहुंची 9। मरने वालों में 4 फायर फाइटर थे शामिल। तो वहीं राज्य सरकार ने मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए के आर्थिक मदद और परिजन को नौकरी देने का ऐलान किया। वहीं प्रधानमंत्री राहत कोष से भी मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। वहीं सीएम ममता बनर्जी ने घटना की जानकारी ली। मंत्री सुजीत बोस और फिरहाद हाकिम ने भी मौका मुआयना किया। घटना के कारणों की जांच के आदेश दिए, साथ ही मुआवजे का ऐलान किया। महाराष्ट्र के ठाणे की प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग से हड़कंप। फैक्ट्री को हुआ भारी नुकसान। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। पंजाब में पूर्व विधायक सुखपाल सिंह खेरा के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। चंडीगढ़ में एक जगह और दिल्ली में 2 जगहों पर भी सर्च ऑपरेशन। सुखपाल सिंह खेरा ने जनवरी 2019 में दिया था आम आदमी पार्टी से इस्तीफा। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने बजट किया पेश। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने सदन में ई बजट पेश किया, जिसकी थीम देशभक्ति रही। दिल्ली में 69,000 करोड़ रुपए का बजट किया पेश। वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने स्कीम का खर्च किया 55%, जबकि सरकारी खर्च रहेगा 45%। दिल्ली सरकार ने बजट में किए कई ऐलान। तो वहीं कन्नौज प्लेस की तरह दिल्ली में अब 500 जगहों पर लगाए जाएंगे तिरंगे और साथ ही दिल्ली के स्कूलों में अब एक पीरियड देशभक्ति के नाम रहेगा और कहा कि हम हर व्यक्ति को कट्टर देशभक्त के तौर पर तैयार करेंगे। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन के 100 दिन हुए पूरे। किसान नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े। अब 13 मार्च को किया जाएगा राष्ट्रव्यापी आंदोलन। तो वहीं किसान नेता दर्शन पाल सिंह ने कहा कि अब कॉर्पोरेटाइजेशन निजीकरण के खिलाफ 13 मार्च को होगा राष्ट्रव्यापी आंदोलन। किसान और मजदूर रेलवे लाइनों का करेंगे जाम। बिहार में आरजेडी विधायक मुकेश रोशन आला विधानसभा लेकर पहुंचे बीपी नापने की मशीन। कहा चाचा सवाल पूछने पर हो जाते हैं गुस्सा, बीपी नापना है जरूरी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लाठीबाज विधायक की धमकी। जदयू विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि हमसे बड़ा लाठीबाज कौन है, हमारे पास तो रिवॉल्वर रहता ही है, जरूरत पड़ा तो ठोक देंगे। भोपाल में शिवराज चौहान ने स्मार्ट पार्क में सप्तरूपणी का पौधा रोपा। पार्क की व्यवस्था को देखकर दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनपद जालौन दौरा। सीएम ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर बन रहे यमुना पुल का निरीक्षण किया। कहा एक्सप्रेसवे बनने से अब बुंदेलखंड का होगा विकास। यूपी के हापुड़ में सिंभावली पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने 14 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से पूछताछ जारी। लखनऊ के आशियाना थाना क्षेत्र में प्रेमी युगल ने काटी हाथों की नसें। युवती की मौत और युवक की हालत गंभीर। पुलिस टीम मामले की पड़ताल में।
यूपी के लखीमपुर खीरी में दर्दनाक हादसा, छत गिरने से कई मजदूर घायल। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल। यूपी के कन्नौज में नेता से पंगा लेना थाना इंचार्ज को पड़ा भारी। कुछ देर में हुआ थाना इंचार्ज का तबादला। बीजेपी नेता से अभद्रता का आरोप। यूपी के बिजनौर में आग का तांडव, घर में आग लगने से मचा हड़कंप। आग की चपेट में आने से पूरा सामान जलकर खाक। यूपी के लखनऊ में यातायात के नाम पर खुलेआम दबंगई, प्राइवेट क्रेन ठेकेदार जबरन उठा रहे वाहन, क्रेन से गाड़ी उठाने का वीडियो आया सामने। यूपी के बाराबंकी में बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़, सिपाही समेत अंतर्राज्यीय माफिन तस्कर हुआ घायल। मौके से अपराधी का एक साथी भी फरार। प्रश्नकाल से हुई विधानसभा की शुरुआत, पटल पर रखे गए वार्षिक प्रतिवेदन। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़ा सवाल सदन में गूंजे। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने दिया जवाब। राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के साथ सदन की शुरुआत। फतेहपुर समेलिया औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना से जुड़ा सवाल। प्रसादी लाल मीणा ने कहा, आगामी 2 वर्ष में प्रक्रिया होगी शुरू। वैक्सीन को लेकर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का बड़ा बयान। कहा, वैक्सीनेशन के मामले में राजस्थान प्रथम। रोजाना करीब 2 लाख लोगों को लगाई जा रही वैक्सीन। तो वहीं वैक्सीन को लेकर मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा, अब हमारे पास प्रथम डोज की वैक्सीन हुई खत्म। केंद्र सरकार मई महीने में राजस्थान को उपलब्ध कराए 7 लाख वैक्सीन। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे देवदर्शन यात्रा के दौरान पहुंची धौलपुर, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य का किया गर्मजोशी से स्वागत। भाजपा नेताओं ने वसुंधरा राजे को जन्मदिन की दी शुभकामनाएं। धौलपुर की बहादुर बेटी वसुंधरा चौहान को राज्य सरकार ने नौकरी देने का निर्णय किया। गृह विभाग ने पुलिस उपनिरीक्षक पर सीधी नियुक्ति के आदेश दिए। अदम्य साहस और शौर्य को देखते हुए राज्य सरकार ने दिया सम्मान। बता दें कि वसुंधरा ने 3 मार्च को बदमाशों से किया था डटकर मुकाबला। बस में 5 हथियारबंद बदमाशों से वसुंधरा और एक अन्य आरएसी जवान कंवर सिंह ने जान की परवाह किए बगैर अपराधियों से मुकाबला किया। बदमाश बस से उतरकर भाग खड़े हुए। सवाई माधोपुर के बौली में रक्तदान शिविर का आयोजन। भारत विकास परिषद ने किया शिविर आयोजित। रक्तदाताओं में नजर आया उत्साह। झालावाड़ के खानपुर में इस बार महाशिवरात्रि पर नहीं लगेगा प्रसिद्ध सिलीगढ़ी महादेव मेला। कोरोना के चलते प्रशासन ने लिया फैसला। गाजरवाड़ा नूरजी सरपंच राजेश मीणा ने दी जानकारी। सीकर के फतेहपुर में गोविंद रसोत्सव का आगाज। गौसेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष संत दिनेश गिरी महाराज के सानिध्य में हुआ शुभारंभ। चंग और ढप की थाप पर हाई प्रस्तुति। झुंझुनू के चिड़ावा में गृहिणियों ने शुरू किया अनूठा कार्यक्रम। घर के कामकाज से समय निकाल कर लेती हैं क्लासेस। इस अनूठी मुहिम की हो रही तारीफ। अजमेर के नसीराबाद में मनरेगा कार्यों में गड़बड़ी का मामला आया सामने। कागजों में हुआ सड़क और पुलिया का निर्माण। ग्रामीणों में रोष व्याप्त। झालावाड़ जिले के डग क्षेत्र में इन दिनों अफीम की खेती अपनी चरम सीमा पर। शुभ मुहूर्त में फसल लेने के लिए तैयार किसान, लेकिन क्षेत्र में अफीम तस्करों के सक्रिय होने की आशंका तेज। भरतपुर के बयाना में बेमौसम बारिश का असर। ओले गिरने से फसलों को हुआ नुकसान। किसानों के चेहरे पर छाई मायूसी। सीकर के फतेहपुर में चिकित्सकों की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन जारी। थानेदार और धरने पर बैठे बीजेपी पार्षद का ऑडियो वायरल। तेलंगाना पुलिस का डर दिखाकर माफी मांगने की हो रही बात। भीलवाड़ा जिला कारागृह में मांगे नहीं माने जाने का विरोध। मैसकर्मियों ने की हड़ताल। वेतन वृद्धि समेत कई मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी। बाड़मेर की चौहटन सीएचसी में अव्यवस्थाओं का आलम। पिछले 2 साल से एक्सरे रूम पर लगा ताला। नए एक्सरे ऑपरेटर की नहीं हो रही नियुक्ति। अलवर के भिवाड़ी में उत्पादक संघ ने रचा कीर्तिमान। ईंट बनाने का प्लांट किया स्थापित। औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले कचरे का हो रहा इस्तेमाल। भीलवाड़ा के बनेड़ा गांव में स्कूल की प्रिंसिपल ने जताया पीएम मोदी का आभार। परीक्षा पर चर्चा। कार्यक्रम को लेकर जताया आभार। प्रधानमंत्री की पहल को बताया सकारात्मक। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन वितरित। एसआई ने पिता की पुण्यतिथि पर बांटा भोजन। इंदिरा रसोई में खिलाया खाना। अजमेर में आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ताओं ने किया विशेष कार्यक्रम आयोजित। सहयोगी महिलाओं ने किया सम्मान। अपने हक के लिए आगे आकर लड़ाई लड़ने का किया आह्वान।
इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी।